नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो फरवरी महीने के बहाने हम आपका जो एक मटेरियलिस्टिक जीवन रहता है, आपकी इच्छा आकांक्षा है, आपके जो भी मतलब सपने हैं, उसको लेके एक हम मार्गदर्शन देख रहे हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दर्शकों, पहला ही कार्ड आया है ये हैंग्ड वुमेन का और इस हैंग्ड मैन का। और दर्शकों, इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, सब चीज़ें हम हमारे काबू में नहीं रख सकते। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है ना, हमें ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों की तरफ सौंप देनी चाहिए। यही इस कार्ड के साथ कहा जा रहा है। खामोखा उसमें अटक के कुछ नहीं रहने वाला। तो पहला ही संदेश आपको ये आया है कि कुछ चीज़ें सौंप दीजिए ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों की तरफ, उनको उनके हिसाब से काम कर लीजिए। जजमेंट, आपकी अंदर की आवाज़ आपको कुछ बोल रही है। अब इस चित्र को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, हमारा जीव है ना, आपका जीव आपको कुछ बताना चाह रहा है। वो कुछ आपको एक बुलावा दे रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें ये करना चाहिए। वो सुनने की कोशिश कीजिए। वो शायद ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो आपको लगे यार मैं ये ऐसा कैसे कर सकती हूँ या करूँगा, ये नहीं, ये मुझे नहीं है मतलब मंजूर है वगैरह, ऐसा लग सकता है आपको। पर आपको ये करना है दर्शकों, यही आपको कहा जा रहा है। और तभी जाके ना कहीं पे ब्रह्मांड और दिव्य शक्ति है ना, कुछ हलचल कर सकते हैं, करेंगे। उसके बाद जब आप आपके अंदर के उस आवाज़ को सुनेंगे तब माफ़ कीजिएगा दर्शकों, ये जो कार्ड आया है ऐसा लग रहा है कि कुछ डर सा बैठा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं छिपी हुई, कुछ चीज़ें हैं, कुछ राज है। ये ऐसी कोई मुझे ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अगर डर है तो किस बात का डर है? क्या आपकी तुलना किसी और लोगों से की जाती है? क्या आप किसी के कंपटीशन में हो? क्या है? क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की? शायद कुछ 4 लोग आपकी तुलना किसी और से करते होंगे, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सब लोग अलग हैं। ये 5 उँगलियाँ ही देखिए ना, कहाँ पे समान है दर्शकों। तो क्यों हम, अगर आप ये समझने की कोशिश करें दर्शकों कि हर एक इंसान अलग है। किसी में क्या खूबियाँ हो सकती है, किसी में कुछ खूबियाँ नहीं होती, कमियाँ हो सकती है, ये हो सकता है। तो ये आप समझने की कोशिश करिए। और अगर लोग आपकी तुलना कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आप बस यहाँ से सुन के यहाँ के निकाल दीजिए। ये सब सुन के आप आपकी ऊर्जा क्यों इतनी ख़राब कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा उस डर वाली या नीची वाली ऊर्जा में चले जा रहे हैं। ऐसा ना करें, खुद पे काम कीजिए। आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, मैं ये कहूँगी, ये हमेशा ध्यान में रखें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके सामने आई नहीं है, कुछ राज है, तो थोड़ा संभल के रहिए कुछ चीज़ों को लेके, मैं ये कहूँगी दर्शकों। ये देखिए दर्शकों, खामोखाब आप परेशान हो रहे हैं। कुछ चीज़ों की यहाँ पे समाप्तियाँ होते हुए दिख रही है, या कुछ लोगों के लिए ये हो भी चुकी होंगी, पर वो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बैठा हुआ है। ये कहना चाहूँगी कि इससे कुछ सीखने की कोशिश करें कि ये आपके साथ क्यों हुआ, ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। हर एक चीज़ जो है ना, हमें कुछ ना कुछ सीख देते जाती है। तो ये आप भी सीखने की कोशिश करें कि आपके साथ क्यों हुआ। साथ साथ ये भी कहूँगी कि अगर कुछ समाप्त हो भी रहा है तो कुछ नया शुरू होने भी वाला है। तो यही कहूँगी कि नकारात्मक बन के दर्शकों, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ज़रूरत पड़े तो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन ज़रूर लीजिए। आपको अध्यात्म की ओर बढ़ने का यहाँ पे इशारा मिल रहा है, तो ज़रूर उसके ऊपर गौर करें, ये कहूँगी दर्शकों। इसे ज़रूर, मैं पता नहीं मुझे क्यों ऐसा संदेश आ रहा है कि कुछ लोगों को ये मज़ाक लग रहा है कि शायद ये जो आदमी है यहाँ पे हँसता हुआ, इसे देख के ऐसा लग रहा है। पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अध्यात्म का मार्ग की स्वीकारना चाहिए दर्शकों। आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको ये भी पता लगेगा कि कुछ चीज़ें आपके साथ क्यों हुई हैं। तो ज़रूर गौर करें, या कोई ऐसे अनुभवी व्यक्ति है आपके आसपास तो उनकी ज़रूर सलाह लें, ये कहूँगी मैं दर्शकों।
दूसरा एक संदेश यहाँ पे ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अगर आप आपकी शादी के लिए किसी को देख रहे हैं, तो शायद कुछ ज़्यादा मतलब ट्रेडिशंस वगैरह, रीति-रिवाज़ वगैरह वो कुछ आ सकता है, कुछ ऐसा लग रहा है, या कोई पूजा कीजिए, करने की आपको ज़रूरत है वगैरह ऐसा, ताकि ऊर्जाएँ, आपके घर की ऊर्जाएँ साफ़ हो जाएँ वगैरह, इसलिए। कुछ चीज़ों के लेके आप शायद समझ ना पाए क्या करना है क्या नहीं। ऊपर ही ऊपर कुछ चीज़ें देख के आपको ऐसा लग सकता है, अरे वाह! ये काफ़ी अच्छा है, ये कितना खूब है। पर ये कहूँगी, इस कार्ड के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो दर्शकों, कि सबको जो ऊपर ही ऊपर अच्छा लग रहा है ना, जो एक जैसा लग रहा है वो वैसा नहीं है, अंदर से कुछ और है। तो अगर आप कुछ पर्याय को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये कहूँगी कि अपने भावनाओं को दूर रखिए, थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें और फिर देखिए, वरना इसकी तकलीफ़ आपको हो सकती है। जो चीज़ें, जो लोग, जो यादें आपको कुछ नहीं देती, आपको बस बहुत दर्द देती है, तो उनसे दूरी बनाए रखिए, ये कहूँगी। हाँ, बहुत से वक़्त हम कुछ लोगों से दूरियाँ नहीं बना पाते, पर हम उनसे कितना बात कर सकते हैं, हम अपनी ऊर्जाओं को कितना दे सकते हैं, वो जो भी बर्ताव हमसे कर रहे हैं, तो उससे हमें कितना असर करवा के लेना चाहिए, ये सब हमारे हाथ में तो ज़रूर रहता है ना दर्शकों। तो ज़रूर उस इसके ऊपर गौर करें, और जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उससे दूरियां बनानी शुरू करें। कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, और ये ऐसी-तैसी शुरुआत नहीं है, ऐसी-वैसी शुरुआत तो पक्का नहीं है। ऐसी शुरुआत है दर्शकों, जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। शायद अगर आप आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक उसका जवाब है कि आपकी इच्छा, आकांक्षाएँ पूरी होना शुरू हो जाए, आपको निशानियाँ दिखने शुरू हो जाएँ। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है दर्शकों। यहाँ पे कुछ लोग एक राजा की ऊर्जा में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, मतलब उन्होंने बहुत आज तक मेहनत की है ज़िंदगी में, और इसलिए वो खुद का कुछ एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आते हुए दिख रहे हैं। और 2 संदेश मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के ये आ रहे हैं। एक तो, आप अगर बहुत ज़्यादा घमंडी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइड, ईगोइस्टिक, या बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, सामने वालों को नीचा दिखाते हैं, ये वो सब, तो कृपया ऐसा ना करें, यही कहा जा रहा है, क्योंकि इससे आपका बस नुकसान ही होने वाला है, ये याद रखिए दर्शकों, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। दूसरी बात, अगर आप हमेशा ऐसी ऊर्जा में रहते हैं, तीसरा ये संदेश मुझे आ रहा है कि आपको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं, और आपकी जो ज़िंदगी के निर्णय हैं, वो मतलब बोलते हैं ना कि कोई और लेता है वगैरह, ऐसा है तो नहीं दर्शकों। आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी का चार्ज अब आपको लेना है, आपको आपकी ज़िंदगी का राजा बनना है, एम्पायर बनना है, ये ध्यान में रखिए दर्शकों। कुछ चीज़ों को लेके ना आपको फर्म, ठोस रहने की ज़रूरत है दर्शकों। ये मुझे सबसे पहला संदेश आ रहा है, चाहे फिर कोई कितना क्यों ही ना आपको रोके टोके ये करे, पर कुछ चीज़ों को लेके आपको फर्म रहने की सख्त ज़रूरत है, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ। और दूसरा संदेश ये हो रहा है मुझे यहाँ पे, ऐसा भी आ रहा है, ये आप आपकी निजी जीवन से इसे ज़रूर जोड़ सकते हैं, उस हिसाब से लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं जो आप देखने को तैयार ही नहीं है, आप काफ़ी ज़िद पे हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो सब चीज़ों को इग्नोर ना करें, मैं यही कहूँगी कि सब चीज़ों को इग्नोर ना करें। हाँ, फर्म रहना है, ठोस रहना है कुछ चीज़ों को लेके, पर सब चीज़ों को इग्नोर ना करें। कुछ चीज़ें आपको देखने की कोशिश करनी है कि ये क्यों है, क्या नहीं है, ये देखिए दर्शकों, और उस हिसाब से आपको निर्णय बनाना है कि कितना ठोस रहना है या कितना आपको बदलाव लाना है। कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद आपने इस
मतलब इस ऐसी घटना को मतलब सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा करके, ऐसा कुछ हो सकता है। पर ये आपको तोड़ने के लिए, रोकने के लिए, आपको पूरा तहस-नहस करने के लिए नहीं हो रहा है। ये क्यों हो रहा है दर्शकों? यहाँ पे आप देख रहे हो ये इमारत पे बिजली गिरी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो अब जो भी इमारत को हो या इसे कुछ भी कहो या कोई पर्वत कहो या कुछ भी कहो, ये चट्टान कहो, कुछ भी कहो। क्यों है? क्योंकि इसका जो बेस होता है ना, फाउंडेशन होता है, वही मज़बूत नहीं है, वही शक्तिशाली नहीं है, इसलिए ये बिजली इसके ऊपर गिरने पर ये टूट पड़ा। तो आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है या होने को है या हो रहा है, होने वाला है, होगा, तो ये इसीलिए होगा क्योंकि आपको इससे कुछ सीखना है और सीखना यही है कि जो बेस होता है ना, वही कहीं पे मज़बूत नहीं था, इसीलिए ये इमारत जो है या जो कुछ भी है, ये चट्टान ही ले लो, ये गिर पड़ा। ये समझ लो कि इससे आपको कुछ सीखना है, ना कि इससे आपको काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा में जाना है, बहुत दुःख में रहना है, ऐसा नहीं है। ढेर सारा पानी पीजिए अगर आप नहीं पीते होंगे तो, सबसे पहले तो ये संदेश आ रहा है। दूसरी बात, आपके भावनाओं को काबू में रखिए, आपकी भावनाओं पे काम कीजिए, आपकी भावनाओं में समतोलता, बैलेंस बनाए रखिए। आपके अंदर की आवाज़ जो होती है ना, इंट्यूशन, वो आपको कुछ कह रही है, उसे सुनने की कोशिश करें, ये कहूँगी। दूसरा, मेडिटेट करना शुरू कीजिए, ध्यान लगाना शुरू कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। आप आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं, ये जानने की कोशिश करें दर्शकों। बस कुछ चीज़ों में आप कम पड़ते जाते हैं कभी-कभी। ये आप में देखिए, मतलब अनगिनत ऐसी ताकत है, आप जैसी शक्ति है, जैसी चाहिए आप वैसी ज़िंदगी पा सकते हैं। बस खुद को कम ना समझिए, ये कहूँगी। अभी क्वीन ऑफ कप्स आया और अभी किंग ऑफ कप्स आया, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये संदेश आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स आ रहा है, तो बता रही हूँ दर्शकों कि अगर आप आपके जीवन में किसी साथी की तलाश में है तो वो साथी आपको मिल सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, या किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ कप्स, ये सबसे पहला संदेश मुझे आया है कि जो एक वो होता है ना कि परफेक्ट मैच जिसे कहते हैं, तो मिल सकता है, तो ज़रूर इस ऊर्जा को क्लेम करें। अभी आते हैं दूसरी बात पे। हर इंसान में स्त्रीलिंगी पुल्लिंग ऊर्जा रहती है, तो ये भी इन दोनों कार्ड्स का ये भी एक मतलब हो सकता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि ये किंग है तो ये सिर्फ मर्दों के लिए, ऐसे नहीं, ये लड़कियों के लिए, औरतों के लिए भी है। अगर वो क्वीन आया था तो ऐसा नहीं है दर्शकों कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए या औरतों के लिए है। हम सब में स्त्रीलिंग पुल्लिंग की ऊर्जा रहती है, तो हो सकता है कि अगर आप मर्द है तो आप में वो थोड़ी स्त्रीलिंग ऊर्जा कम पड़ रही है, या ज़्यादा है तो आपको उसे बैलेंस करना है, या अगर उल्टा है तो इस ऊर्जा को बैलेंस ज़रूर कीजिए, तभी हम एक ढंग से ज़िंदगी बिता पाएंगे। कैसे क्या बर्ताव करना है ये हम समझ पाएंगे जब हमारी स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी जो हमारे भीतर जो एक ऊर्जा है, वो जब एक समतोलता रहती है ना, वैसा। तो ये कहूँगी कि आपको ना जितने प्यार से हो पेश आना है, पर साथ साथ खुद की भावनाओं पे काबू रखना है। हाँ, मैं समझती हूँ हम सबके साथ नहीं इतने अच्छे से प्यार से पेश आ सकते हैं, पर जितना हो सके इतना करना ही है। पर साथ साथ कितना हो सके ये हमारे तो हाथ है कि नहीं, तो उतना ज़रूर कोशिश करें। वापस से मुझे यही संदेश आ रहा है, ध्यान लगाना शुरू कीजिए, मेडिटेट करना शुरू कीजिए। पानी कम पी रहे होंगे तो वापस से यही आ रहा है, पानी पीना शुरू कीजिए, ये संदेश आ रहा है मुझे। दर्शकों, कैसा है ना, भावनाओं के साथ साथ हमें ऐसा एक्शन ओरिएंटेड भी रहना चाहिए कि हम पहल करें। हम कोई मतलब कुछ तो जो हम सोच रहे हैं, जो भी हमारी इच्छा आकांक्षा है, जो भी हमारे सपने हैं, उसके ऊपर हम काम करें। काम करना मतलब क्या होता है कि हम कुछ तो उसके ऊपर एक्शन ले, पहल करें। तो
यही ये कार्ड बता रहा है। अब वापस से यही कहूँगी, ये सिर्फ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, कि आपकी जो वो एक ऊर्जा होती है ना, कि जो हमारे भीतर एक जो सबकी आग रहती है कि अब तो मैं ये पाके रहूँगी या पाके रहूँगा, अब तो इसके ऊपर काम करना ही है। वो जो एक शुरुआत होती है ना आपकी, वो ऊर्जा पे ज़रूर काम कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए, सिर्फ बैठ के सपने मत देखना शुरू कीजिए, ये कहूँगी। धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है आप सबको। और आज तक आपने जो भी कमाया है, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसे एक सही दिशा में लगाने की कोशिश कीजिए, उसे खामोखा गलत किसी में लगाने की कोशिश मत कीजिए। अगर पैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कहूँगी सोच समझ के बराबर से कीजिए। इन्वेस्ट करने के पहले जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी पाइए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए, ये कहूँगी। और फिर से यही मुझे संदेश आ रहा है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे पौधे का चित्र दिखाया हुआ है, जो कि इतने आसानी से पेड़ ले लीजिए या पौधा ले लीजिए, वो आसानी से बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे होता है। तो आपके भी कुछ काम धीरे धीरे ही होंगे, ये है, पर ठोस होंगे। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में समृद्धि और भरभराटी यानी कि अबंडेंस जो है ना, वह आकर्षित करने वाले हैं। ये तभी ही होगा अगर आपने बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये है। ऐसा नहीं कि क्योंकि इसमें आया है मार्गदर्शन में तो मतलब हो जाएगा, नहीं। मेहनत कर रहे हैं, काम किया है तो ज़रूर होगा। और तो और जो लड़के खुद के लिए मतलब मतलब शादी करने के लिए ढूंढ रहे हैं अगर एक आइडियल मैच, तो उनको मिल सकती है। और जो औरतें बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, तो हाँ, आपको भी सफलता मिल सकती है। या अगर आप प्रेग्नेंट है, तो गर्भवती है, तो आपको ज़रूर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बच्चा होने वाला है, या फिर आप गर्भवती हो जाएंगे। ये शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आ सकता है, आ सकती है, जिसके साथ आप एक अच्छा वक्त बिता पाओ, आप बिता सकते हैं। और भावनाओं की जो है ना, मतलब समान ऐसे लेन देन हो सकती है, या फिर आपके लिए ये संदेश है कि आपको समान लेन देन करना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर सामने वालों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान लेन देन होना चाहिए। पर ये भावनाओं को लेके बहुत है, या फिर ये आपके लिए भी संदेश है, आपकी भावनाओं को समान रखने की कोशिश करें। पहले तो क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आया, अभी तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि हाँ, अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो आपका आइडियल मैच आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो ये आया है। दूसरी बात फिर से यही कहूँगी कि एक्शन लेना शुरू कीजिए दर्शकों। खामोखा बैठ के सपने देखना मत, सिर्फ बैठते मत जाइए। आप देख रहे हो इस आदमी को कि उसके हाथ में ये जो मशाल है और पीछे यहाँ पे सिंह दिखाई दे रहा है, शायद उससे लड़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा तैयार है। तो आपको भी यही करना है, बस चुप चुप नहीं रहना है, ये कहूँगी मैं। बहुत ज़्यादा मर्दानी ऊर्जा, मतलब मर्दानगी की ऊर्जा दिख रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा काम भी करें, मैं ये कहूँगी, ताकि ये समतोल हो जाए। आप खुद का भी कुछ ना कुछ बना कर सकते हैं, मतलब कुछ तो आप में ऐसे कुछ स्किल्स है, कुछ गुण है कि आप खुद का कुछ ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था, ये वो सब हो रहा था, तो ज़रूर शांत होते हुए दिख रहा है। हाँ, पर साथ साथ ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी यादें हैं वगैरह। पर आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ यादों को वहीं पे छोड़ दीजिए। आसान तो नहीं होगा, पर इससे कुछ सीख लीजिए, मैं ये कहूँगी। और फिर आगे बढ़िए। जब आप कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी शांति से आपका जीवन शांत, आपके जीवन में एक शांति आने वाली है, यही कहूँगी मैं।
कि कहीं पे ये जो एक नाव है वो बोल रहे हैं ना, वो नदी किनारे लग रही है, तो ये है। मुझे थोड़ा शक था कि मैं यहाँ पे मटेरियलिस्टिक जीवन को लेके मार्गदर्शन कर रही हूँ और ये कार्ड कैसे नहीं आया। और ये कार्ड बहुत बड़ा एक संदेश है दर्शकों कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें रहती है ना, ये जो भौतिकवादी हमारी चीज़ें रहती है, जो हमारी इच्छा आकांक्षा है, डिज़ायर्स है, इसको हमेशा ना थोड़ा एक काबू में रख के ही चलना चाहिए उसको लेके। क्योंकि होता ऐसा है कि हम अगर ज़्यादा करेंगे ना दर्शकों, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो जो बोलते हैं ना, ओवर ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए या ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये यही कार्ड बता रहा है कि किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा मत कीजिए। एक कहावत भी है, जहाँ पे ज़्यादा होता है ना वहाँ पे मिट्टी है। तो उसी तरीके से और ये कार्ड यही बता रहा है कि ज़्यादा भी खोते मत जाइए। आपके जो भी इच्छा आकांक्षाएं हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स है, आपके जो भी ये है, एक समतोलता रखिए। या फिर दूसरा मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए आप आपकी जो भी एक परिस्थिति से गुज़र रहे हैं ना, ये शायद आपके लिए एक कार्मिक परिस्थिति हो सकती है। आपके कोई यहाँ पे कुछ सीख है आपकी, आपको इससे कुछ सीखना है, ये है। या फिर आप आपके कुछ कर्म जो है वो उसे आप जो है ना अपने कर्मों से गुज़र रहे हैं। ये कर्म अभी के हो सकते हैं या किसी पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि थोड़ा समतोलता रखिए, ज़्यादा मत कीजिए, ओवर कुछ भी मत कीजिए, ये कहूँगी। देखिए यही आया अगला का टेम्परेंस, समतोलता रखिए दर्शकों। एक हीलिंग मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है और यही ये कार्ड कह रहा है। साथ साथ ये कार्ड ये भी कह रहा है कि वापस से यही आया कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो अपने गुस्से पे काबू कीजिए, पर समतोलता रखिए दर्शकों। देखिए यही आया अगला कार्ड। आप में बहुत ताकत है दर्शकों, और धैर्य रख के आप वह कुछ भी पा सकते हैं, ये जानने की कोशिश करें। उसके लिए आपको हमेशा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। आपको हमेशा मतलब बोलते ना, एक नकारात्मक बन के ही कुछ करना है, एक्शन लेना है, पहल करनी है, ऐसा नहीं है दर्शकों। शांति से भी काम आप कर सकते हैं। इसके बाद मुझे आपकी ज़िंदगी को लेके एक बहुत अच्छा, जहाँ पे आप भावनाओं को लेके आप बहुत एक ना अच्छा महसूस करोगे, ऐसा एक कुछ तो आते हुए दिख रहा है। तो इस ऊर्जा को ज़रूर क्लेम करें। और ये तभी होगा जब आप खुद पे काम करेंगे, है कि नहीं। और उसकी वजह से आपके ज़िंदगी में बदलाव आएगा, कुछ चीज़ों की समाप्ति तो ज़रूर होगी, बदलाव आएगा। और ये बदलाव जो है वो अच्छा ही है। ये कहूँगी कार्ड का नाम देख के डरिएगा मत, क्योंकि साथ साथ रीबर्थ भी लिखा है। तो आपका ही एक नया जन्म होगा और ये तभी होगा जब कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, है कि नहीं। तो ज़रूर यहाँ पे मैं यह कहूँगी कि कुछ ऊर्जाएँ आप क्लेम करें, खुद पे काम करें, कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करें, तभी कुछ चीज़ें अच्छी आपके लिए होंगी, है कि नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। ये था मार्गदर्शन आपके मटेरियलिस्टिक जीवन को लेके। आगे हम आपके व्यवहारिक, आपके करियर को, आपके प्रेमी जीवन और आपकी तबीयत को लेके भी रीडिंग लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।